हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद। और चलिए बात करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड कैसे हेल्प करता है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए या आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करने के लिए। जैसे मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम से जा रहे होते हैं या हमारे लाइफ में हम कोई गोल बनाते हैं तो हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड काम करना चालू कर देता है। डिवाइन ऑर्डर रिवील होना चालू हो जाते हैं जिससे कि हम हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सके। ठीक है, तब यहाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें ऊपर आती हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आपने कोई गोल बनाया, ठीक है, और उस गोल को लेके आपके वो पास में किसी भी तरह का छोटा से छोटा क्यों ना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ हो या उस तरह का कोई मैनिफेस्टेशन आपने पास्ट में किया हो और वो प्लीजेंट रहा हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है इमोशन से, फीलिंग से, तुरंत ट्रिगर हो जाएगा एंड यू विल फील गुड एनर्जी चालू हो जाएगी एंड यू विल फील द फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ ये पॉसिबल है, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आपको पुश मिलेगा और रियली आप उसे इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं अपोजिट। आपने कोई नया गोल बनाया है और पास्ट में उसको लेके कुछ पुराना ट्रिगर पड़ा है जो अनप्लीजेंट मेमोरी है, जहाँ पे ये चीज़ वर्कआउट नहीं की थी। देखिए, तीनों माइंड साथ में ही काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी वो अब जो करने वाले हैं वो आप ही की मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या क्लियर करने की ज़रूरत है जिससे कि आप उसे मैनिफेस्ट कर सको जो भी आपका गोल है। तो यहाँ होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड से वह मेमोरी, वह पेन, वो चीज़ें सरफेस पर आएंगी जहाँ आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ था। वो चीज़ें आपको डराने के लिए ऊपर नहीं आ रही है। ओके, इट्स जस्ट लाइक रिलीज करने के लिए आ रही है कि आपने जो गोल बनाया है उससे अब वो अलाइन नहीं करती है। तो फिर उन चीज़ों को पहले भागना नहीं है, उससे एक्सेप्टेंस में आना है कि आप जो फील कर रहे हो, फिर उसको प्यार से रिलीज करना होता है। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आप अपने मैनिफेस्टेशन के करीब पहुंचोगे। अब यहाँ पर कभी कभी जो आपका ब्लॉक है वो बहुत डीपर लेवल का हो सकता है, तो वहाँ आपका अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज पड़ी हो सकती है जो कॉन्शियसली आपको याद नहीं है। ठीक है, सबकॉन्शियस में वो मेमोरीज होती है जिनको आप थोड़ा प्रेशर दोगे अपने दिमाग पे तो आपको याद आ जाएंगी, पर अनकॉन्शियस में ऐसी मेमोरीज भी हो सकती है जो आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत थ्रेटन लगी होगी और उसने पूरी तरह से सप्रेस करके रखी है। वो ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, इस लाइफ की या पास्ट लाइफ की। तो जो भी वो पैटर्न है जो वहाँ सप्रेस पड़ा है, अगर आपने कोई नया गोल बनाया है और उसको लेके ही वहाँ पे कुछ नेगेटिव पड़ा है जो आपको ये बताता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो वह अनकॉन्शियस फियर फिर आपके सामने आएगा। ओके, वो अनकॉन्शियस पैटर्न आपके कॉन्शियसनेस में आने लगेगा जिससे कि आप उसे रिलीज कर सके, उससे फ्री हो सके और उसको अपने लाइफ में अच्छे गोल को मैनिफेस्ट कर सके। तो अगेन यहाँ घबराने की बात नहीं है, जैसा कहा था तीनों माइंड साथ में काम कर रहे हैं और आपका गोल अचीव हो इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपना रोल ब्यूटीफुली प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे फिर अनकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जनरली हम उसमें फिर हम हीलिंग सबसे ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड की ही करते हैं, फिर सबकॉन्शियस आता है और फिर कॉन्शियस। क्योंकि द रीज़न इज जब हम कॉन्शियस माइंड को इससे पकड़ के जब हीलिंग करने बैठते हैं तब भी होता यही है कि हम सबकॉन्शियस माइंड में टैप करते हैं और फिर अनकॉन्शियस माइंड में टैप करते हैं। क्योंकि जब तक आपका अनकॉन्शियस माइंड का वो पैटर्न हील नहीं हो जाता है ना, आप उसी तरह के फिर एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट करते रहते हो। इस चक्कर में क्या होता है, कभी कभी आप कुछ गुड अचीव कर भी लेते हो तो आपके अंदर ये फीलिंग आती है नॉन डिजर्विंग की, या ये फियर आता रहता है, ओ ये मिल गया है, ये वापस छीन तो नहीं जाएगा। ओके, तो ये सारे फियर्स की वजह आपका वहाँ पे एक कोई पैटर्न है। हो सकता है वहाँ पे आप, जैसे मैंने कहा, डिजर्विंग का ब्लॉक हो सकता है, वर्दिनेस का ब्लॉक हो सकता है, वो पड़ा है जिसको हील करने की ज़रूरत है ना। तो कभी कभी ये हीलिंग लेयर्स में होती है और कभी कभी वन शॉट में ही पूरा क्लियर हो जाता है ना। तो अल्टीमेटली तीनों माइंड साथ में ही काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपकी फास्टर होती जाती है जैसे जैसे आपकी एनर्जी सिस्टम क्लियर होते जाता है। एनर्जी सिस्टम क्लियर होते जाता है मतलब क्या, आपके जो बिलीफ सिस्टम है वह आप जो सर्व नहीं करते उनको जाने देते हो। आपके अंदर जो भी ट्रॉमेटिक या कोई ऐसी एनर्जीज या कोई ऐसी मेमोरीज पड़ी है उनको हील करते हो। ओके, और यहाँ हीलिंग का मतलब होता है, हमेशा याद रखिए, हीलिंग का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ें रिलीज करना जो आपको सर्व नहीं करती है। पर इसका कभी ये मीनिंग नहीं होता कि आपकी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। मेमोरीज रहेंगी लेकिन फिर आपको उसे ट्रिगर नहीं आएंगे।
ओके। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन फास्ट करना चाहते हो कोई भी टेक्निक से, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसको लेके जो भी ब्लॉकेजेस या जो भी फियर है या जो भी एनर्जीज आ रही है उनसे भागे नहीं, पहले उनको फील करे, समझे कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, सिर्फ रिलीज होने के लिए आई है। जैसे आप उसे एक्सेप्टेंस में आओगे ना, वो चीज़ ऐसे ही डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट क्लेम करे, उसे रिलीज करे, फिर मैनिफेस्टेशन आपका फास्ट होते ही जाएगा। तो ये आप देखोगे भी, अगर आप काफ़ी समय से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी फास्ट हो चुका है और कई सारे फील्ड्स में आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट भी कर पा रहे होंगे, है ना। दैट इज द साइन कि उस फील्ड में आपने बहुत अच्छे से अपनी क्लियरिंग कर ली है, आपकी एनर्जी काफ़ी प्योरीफाई हो चुकी है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू for watching and subscribing my videos. Please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.